नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की। द्रौपदी मुर्मू को लेकर जो अधीर रंजन चौधरी ने विवादित टिप्पणी की है, उसके बाद एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी है, क्योंकि बयान ही यहाँ पर कुछ ऐसा दिया नेताजी ने जिसके बाद यहाँ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत तमाम बीजेपी के नेताओं का गुस्सा यहाँ पर फूट पड़ा है अधीर रंजन चौधरी और साथ ही सोनिया गांधी के खिलाफ। आखिरकार क्या कुछ ये पूरा मुद्दा है, इस पर आज चर्चा करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मौजूद है साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। साक्षी, आज एक ऐसा मुद्दा आया जिसके बाद फिर से राजनीति गर्मा गई। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि देश के राष्ट्रपति को लेकर जिस तरह की यहाँ पर टिप्पणी की गई, उस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जो टिप्पणी की उस पर सोनिया गांधी का जो रवैया देखने को मिला, क्या लगता है कि क्या पार्टी के आला कमान होने के नाते वो रवैया सोनिया गांधी को शोभा देता है? बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से सोनिया गांधी ने सबसे पहली चीज सपोर्ट किया, देखिए कहीं ना कहीं अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी कि राष्ट्रपत्नी करके, राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी करके संबोधित किया है और द्रौपदी मुर्मू को, जो कि सबसे ज्यादा गलत था। चलिए ठीक है, वो माफी मांग रहे हैं, बात खत्म। लेकिन सोनिया गांधी उस चीज को सपोर्ट कैसे कर सकती हैं? उस चीज को वो बोलती है कि नहीं, उनका ये मतलब नहीं था, या फिर वो माफी मांग लेंगे, और उसके बाद ये भी कहती है कि मुझे इस मुद्दे में क्यों घसीटा गया। अपने गुस्सा उतारने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन आप ये जो चीजें कर रही हैं, कहीं ना कहीं यही शोभा नहीं दे रहा है आप पर। आप किसी पार्टी के आला कमान है, आप किसी पार्टी को हैंडल करते हैं, इतनी पुरानी पार्टी है, सोनिया गांधी इतनी एक्सपीरियंस्ड नेता है, लेकिन इस तरह का जो व्यवहार उनका देखने को मिला सबसे ज्यादा गलत था। वहीं स्मृति ईरानी के साथ उन्होंने जैसी बातचीत की, सदन के बाहर आने के बाद भी उन्होंने उनका बहुत गलत व्यवहार देखने को मिला, जहां डोंट टॉक टू मी करके स्मृति ईरानी से वो बात कर रही हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो यहाँ पर सोनिया गांधी का रवैया खास तौर पर वो बीजेपी को बहुत ज्यादा पसंद उनको नहीं आया। नाराजगी जो सबसे ज्यादा यहाँ पर बीजेपी की बढ़ी, वो सोनिया गांधी के रवैये से यहाँ पर ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चलिए इसी बीच साक्षी वो वीडियो भी देखेंगे कि आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला है, क्या यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल किया था अधीर रंजन चौधरी ने, और इसके बाद संसद में किस तरह से बवाल मच गया। तो चलिए पहले देखते हैं ये वीडियो। सदों, माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, आज इस सदन में कांग्रेस के एक ऐसा नेता विराजमान है जिन्होंने राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित द्रौपदी मुर्मू जी का सदन के नेता होने के नाते सड़क पर जाकर अपमान किया। इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा, और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज
इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूं, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री. Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who ascends to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You, through your male Congress workers and leaders, have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो. जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं. माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो. देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देता सदन द्वारा, अध्यक्ष महोदय, मूल्य विहीन, संस्कार विहीन राजनीति का प्रतीक है. सड़क पर और संसद पर माफी. आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जब से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में घोषणा हुई, तब से लेकर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा, कांग्रेस पार्टी के उपहास का केंद्र बनी. उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी को कठपुतली कहा, अशुभ और अमंगल का प्रतीक कहा, और एक ऐतिहासिक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस आज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही कि एक आदिवासी गरीब महिला देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को सुशोभित कर रही हैं. सोनिया गांधी जी द्वारा नियुक्त नेता सदन अधीर जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्र की पत्नी के रूप में संबोधित किया, ये जानते हुए कि ये संबोधन भारत के हर मूल्य, हर संस्कार के विरुद्ध है. ये जानते हुए कि ये संबोधन उस सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को अटैक करता है, तब भी कांग्रेस के इस पुरुष नेता ने ये घृणित कार्य किया. ये दुनिया और देश जानती है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी विरोधी है. ये देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी गरीब विरोधी है. ये देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है. लेकिन कांग्रेस का इस हद तक गिर जाना कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन एक आदिवासी महिला, गरीब परिवार की महिला का इस प्रकार से अनादर करना, उनकी गरिमा पर प्रहार करना, कांग्रेस ने सोनिया जी की अध्यक्षता में ये संस्कार विहीन, मूल्य विहीन और संविधान को चोट पहुंचाने वाला काम किया है. संसद में और सड़क पर
कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को राष्ट्र के प्रथम नागरिक, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और देश से माफी मांगनी चाहिए। तो जिस तरह से हमने देखा कि आखिरकार कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर क्या कुछ कहा और आखिरकार उनके इस बयान के बाद किस तरह से न केवल संसद बल्कि देश की सड़कों पर भी बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार ये जो पूरा घमासान है अब एक उग्र रूप ले चुका है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या सिर्फ माफी मांग लेने से ये घमासान थम जाएगा या नहीं। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट।